नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मंदिर की कहानी में। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी दिव्य कथा जिसे सुनकर हर भक्त का हृदय भक्ति और प्रेम से भर उठता है। यह है हमारी प्रिय राधा रानी जी के जन्म की कथा। सबसे पहले हम समझेंगे कि राधा रानी जी कौन है। हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण पुरुषोत्तम कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण के बिना राधा अधूरी है और राधा के बिना श्री कृष्ण? शास्त्रों में कहा गया है कि राधा ही कृष्ण की आत्मा है। जहाँ कृष्ण है वहाँ राधा है, जहाँ राधा है वहाँ कृष्ण है। इसलिए हम सभी कृष्ण का नाम लेते हैं तो अपने आप ही राधा जी का नाम पहले आता है, राधे कृष्ण। आइए अब जानते हैं कि राधा जी का जन्म कैसे हुआ। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को ब्रजभूमि के रावण गांव में राजा वृषभानु और उनकी रानी कीर्तिदा के घर राधा रानी जी का प्राकट्य हुआ। प्राकट्य मतलब वह प्रकट हुई, लेकिन उनका जन्म साधारण बालिका की तरह नहीं हुआ। कहा जाता है कि जब राधा रानी जी प्रकट हुई तब वे कमल के फूल पर विराजमान थी। उनके मुखमंडल पर अलौकिक तेज था, किंतु आश्चर्य की बात यह थी कि उनकी आंखें बंद थीं। राजा वृषभानु और रानी कीर्तिदा ने जब पहली बार अपनी पुत्री को देखा तो वे अचंभित हो गए। उन्हें लगा कि बालिका शायद नेत्रहीन है, क्योंकि जन्म के बाद भी उसने अपनी आंखें नहीं खोली। समय बीतता गया और एक दिन नंद बाबा अपने बालक कृष्ण के साथ राजा वृषभानु के घर आए। उस समय कृष्ण बहुत छोटे थे। जैसे ही वे आंगन में आए, उन्होंने अपनी बांसुरी उठाई और मधुर स्वर में बजाना शुरू किया। चमत्कार देखिए दोस्तों, जैसे ही श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन गूंजी, वैसे ही पहली बार राधा रानी जी ने अपनी आंखें खोली। वो दृश्य कितना अद्भुत रहा होगा दोस्तों। एक ओर नंदलाल अपने छोटे से हाथ में बांसुरी लिए हैं और दूसरी ओर कमल समान मुखमंडल वाली राधा रानी जी ने अपनी आंखें खोली। ऐसा लगा मानो जन्म जन्म का बंधन इस क्षण में प्रकट हो गया हो। तभी से यह माना जाता है कि राधा और कृष्ण का रिश्ता साधारण नहीं बल्कि अनंत और दिव्य है। राधा जी का बचपन बरसाना और वृंदावन की गलियों में बीता। वे बहुत ही सुंदर, कोमल और करुणामयी थी। उनके मुख पर ऐसा तेज था कि जो भी उन्हें देखता उनकी ओर खींचा चला जाता। कहा जाता है कि राधा जी बचपन से ही श्री कृष्ण के प्रति गहरा आकर्षण रखती थी। जब जब श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते, राधा जी उसमें पूरी तरह खो जाती। उनका प्रेम सिर्फ सांसारिक नहीं था बल्कि आत्मिक था। अब सवाल यह है कि राधा जी का जन्म क्यों हुआ और इसका महत्व क्या है। शास्त्रों के अनुसार जब जब भगवान अवतार लेते हैं, उनके साथ उनकी शक्ति भी अवतरित होती है। श्री कृष्ण विष्णु के अवतार माने जाते हैं और राधा जी उनकी शक्ति यानी कि आनंद की शक्ति। यही कारण है कि राधा जी का जन्म हुआ, ताकि वे श्री कृष्ण के साथ मिलकर इस धरा पर प्रेम और भक्ति का संदेश फैला सके। राधा जी हमें सिखाती हैं कि भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है निस्वार्थ प्रेम और भक्ति। वे इस बात की प्रतीक हैं कि सच्ची भक्ति में कोई शर्त, कोई स्वार्थ और कोई लालच नहीं होता। दोस्तों, राधा जी और श्री कृष्ण का रिश्ता बहुत ही विशेष है। यह रिश्ता सिर्फ दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा का है। राधा जी की आत्मा श्री कृष्ण से जुड़ी है, यानी राधा जी आत्मा है और श्री कृष्ण परमात्मा। जब आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है तभी जीवन का असली आनंद मिलता है। इसीलिए जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो अपने आप राधा का नाम आता है, क्योंकि कृष्ण बिना राधा अधूरी है और राधा बिना कृष्ण। इसी जन्म की स्मृति में हर साल राधा अष्टमी मनाई जाती है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, मंदिरों में विशेष पूजा होती है और राधा कृष्ण की झांकियाँ सजाई जाती हैं। बरसाना और वृंदावन में तो इस दिन विशेष उत्सव मनाया जाता है।
भक्त मानते हैं कि राधा अष्टमी पर राधा जी की पूजा करने से ही जीवन में प्रेम, शांति और समृद्धि आती है। और सबसे बड़ी बात, इस दिन किया गया राधा नाम का स्मरण हमें सीधा कृष्ण से जोड़ देता है। राधा जी की जन्म की कथा हमें क्या सिखाती है? पहला, सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। दूसरा, भगवान तक पहुंचने का मार्ग केवल भक्ति है। तीसरा, आत्मा और परमात्मा का मिलन तभी संभव है जब हम मन, वचन और कर्म से पूरी तरह समर्पित हों। तो दोस्तों, राधा जी का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। वे इस धरा पर इसलिए आई ताकि हमें प्रेम भक्ति का असली अर्थ समझा सके। आज भी जब हम राधे राधे कहते हैं तो मन अपने आप आनंद और शांति से भर जाता है। इसलिए राधा अष्टमी पर हमें सिर्फ एक पर्व नहीं मनाना चाहिए, बल्कि राधा जी के निस्वार्थ प्रेम और भक्ति को अपने जीवन में उतारना चाहिए और संकल्प लेना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। तो साथियों, मित्रों, दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि हमें इसी तरह मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए अधिक जानकारी जुटाते रहें और आप तक पहुंचाते रहें। जय श्री राधा रानी की। राधे राधे।